प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीसी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट को जब समझते हैं तो न केवल एनसीसी के टेन्योर में इन 3 सालों में बल्कि पूरी जिंदगी किस तरह से वो अपने देश की सेवा कर सकते हैं, किसी भी आपदा में, किसी भी इमरजेंसी में किस तरह से वो अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं, ये उनको सिखाया जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड? 21st December 2005, 23rd December 2005, 21st December 2006 और 23rd December 2006 and the right answer is 21st December 2005 क्योंकि भारत का आपदा प्रबंधन अधिनियम 21 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था। Next question, the acronym NDMA stands for National Disaster Management Association, National Disaster Management Authority, National Drought Management Authority और National Drug Manufacturing Authority and the right answer is National Disaster Management Authority क्योंकि NDMA का मतलब होता है National Disaster Management Authority यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो सही उत्तर है ख। Next question is, who heads the NDMA? Ministers of Education, Minister of Corporate Affairs, Prime Minister, Minister of Environment, Forest and Climate Change and the right answer is Prime Minister क्योंकि NDMA का प्रमुख जो होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही ये कार्य करता है। Next question is, what is the full form of NEC? National Executive Committee, Notable Executive Committee, National Execution Committee, none of these and the right answer is National Executive Committee. SDMA is headed by Chief Minister, Prime Minister, President or Deputy Commissioner of District and the right answer is SDMA is headed by चीफ मिनिस्टर यानी एसडीएमए का नेतृत्व हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है क्योंकि ये स्टेट लेवल प्राधिकरण है और राज्य स्तर पर सभी निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ डीडीएमए इज डेली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डेली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए का जो विस्तार होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dash units will maintain close relations with the designated state governments and are available to them in the event of any serious threatening disaster situations. NDMA, SDMA, DDMA और NDRF. And the right answer is NDRF. किसी भी आपदा के समय में डैश नामित इकाइयां राज्य सरकारों के साथ परस्पर संबंध बनाती हैं और गंभीर खतरे वाली किसी भी आपदा की स्थिति में उनके लिए उपलब्ध रहती हैं और वो होती है एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज प्लान्स इज मेड बाय डीडीएमए? नेशनल प्लान, स्टेट प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान, ऑल ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट प्लान। इनमें से कौन सी योजना है जो डीडीएमए द्वारा बनाई जाती है और वो होती है जिला योजना क्योंकि डीडीएमए हमेशा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनईसी? Coordinate the response in the event of any threatening disaster situation or disaster. Approve the state plan in accordance with the guidelines laid down by NDMA. Coordinating and implementing body of DM at the district level or all of these. And the right answer is B. Approve the state plans in accordance with the guidelines laid down by the NDMA. NEC का मुख्य कार्य होता है NDMA द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों में योजना को मंजूरी देना। तो सही उत्तर है ख। Next question is, which of these monitors the implementation of guidelines issued by NDMA? NEC, DDMA, SDMA, all of these. And the right answer is NEC। इनमें से कौन NDMA द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और सही उत्तर है NEC।
C. Next question is which of these is not an organization of the NDMA, NEC, SDMA, DDMA और WHO and the right answer is WHO. इनमें से कौन NDMA का संगठन नहीं है और वो है WHO, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a local authority, municipality, पंचायती राज, कैंटोनमेंट बोर्ड और NDRF and the right answer is NDRF. इनमें से कौन स्थानीय प्राधिकारी नहीं है? तो इनमें से स्थानीय प्राधिकारी जो है वो NDRF नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, लोकल या क्षेत्रीय स्तर पर काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बटालियंस आर देयर इन NDRF? 10, 11, 12 और 13 एंड द राइट आंसर इज NDRF में कितनी बटालियन है? NDRF में 12 बटालियन। Which of these is nodal agency for flood forecasting in India? CWC, NDMA, NDRF and NEC and the right answer is CWC. भारत में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नोडल एजेंसी CWC है, जो हमेशा इसकी पूर्व सूचना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर देयर? 2, 5, 6 और 3 एंड द राइट आंसर इज 3। यानी प्राकृतिक आपदाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये जल, वायु और भूमि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a man-made hazard? Leakage of toxic waste, drought, environment pollution or war and civil strife and the right answer is drought. निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संकट नहीं है? और वो है सूखा यानी ड्रॉट। इसके अलावा जहरीले कचरे का रिसाव, पर्यावरण प्रदूषण और युद्ध और नागरिक संघर्ष तीनों मानव निर्मित संकट हैं या आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच सिस्मिक जोन ऑफ अर्थक्वेक? जोन 1, जोन 2, जोन 5 और जोन 4 एंड द राइट आंसर इज जोन 5। भारत का अधिकतम भाग भूकंप के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और वो होता है नंबर 5 यानी जोन 5। Avalanches, volcanic eruptions are related to dash, earth, water, wind और ecological and the right answer is earth। यानी हिमस्खलन, ज्वालामुखी और विस्फोट का संबंध हमेशा धरती से होता है, ये भूमि से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेचुरल डिजास्टर्स अमंग दीज। A, storm, kitchen fire, B, cyclone, road accident, C, tornado or drought and D, tsunami and chemical fire and the right answer is C, tornado and drought। यानी प्राकृतिक आपदाओं के कौन से नाम हैं? यदि हम इसमें से देखें तो बवंडर और सूखा वो 2 नाम हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के हैं, तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओवर अबाउट 2 weeks there is less than 0.2 millimeter of precipitation, which natural disasters occurs? Tsunami, volcano, ड्रॉट और फ्लड एंड द राइट आंसर इज ड्रॉट, क्योंकि यदि 2 सप्ताह तक 0.2 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है तो उस आपदा को सूखा घोषित कर दिया जाता है, उस स्थिति में सूखा पड़ जाता है। विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर? एक्सेस, लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन, कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेस, total destruction of essential services or re-establishment of roads and the right answer is D, re-establishment of roads। यानी प्राकृतिक आपदाओं के कौन से प्रभाव नहीं है? तो प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होता, क्योंकि इसके अतिरिक्त जीवन की बहुत हानि भी होती है, घरों का विनाश भी होता है और आवश्यक सेवाओं का भी विनाश होता है, तो सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, giant waves caused by undersea earthquake are called dash, earthquake, tsunami, tornado और tidal waves and the right answer is tsunami। यानी समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उससे जो विशाल तरंगे या लहरें खड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं सुनामी, तो सही उत्तर है ख। Next question is, cyclone is a dash, man-made disaster, wind-related disaster, natural disaster or both B and C and the right answer is both B and C, क्योंकि चक्रवात जो होता है वो एक हवा से संबंधित आपदा है और उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा है, इसलिए दोनों ख और ग
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज प्रिकॉशनरी मेजर्स टेकन ड्यूरिंग फ्लड यू शुड टर्न ऑफ डैश ए इलेक्ट्रिसिटी गैस, बी लॉक ऑल आउटसाइड डोर्स, C both A and B and none of the above and the right answer is both A and B क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो एहतियाती कदम जो उठाए जाते हैं उसमें आपको अपने बिजली, गैस सभी और बाहर के सभी दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि आप अपने आप को अंदर सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ विंड रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, tidal waves और लैंडस्लाइड एंड द राइट आंसर इज टाइडल वेव्स। इनमें से कौन सी पवन संबंधी यानी हवा संबंधी प्राकृतिक आपदा है और वो होती है ज्वारीय लहरें। तो सही उत्तर है ग। Next question is disasters can be classified as dash disasters, natural, man-made, both A and B, none of the above and the right answer is both A and B क्योंकि जितनी भी आपदाएं होती हैं उनको हमेशा दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। Next question is which of these is a natural disaster? Wind related, water related, earth related और all of the above and the right is all of the above D यानी हवा, पानी और भूमि। इन तीनों से संबंधित सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल मिसहैप, फॉरेस्ट फायर्स कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ डिजास्टर्स, नेचुरल, मैन मेड, बोथ ए एंड बी and none of the above and the right answer is man made। तो एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल मिसहैप या फिर जंगल में लगने वाली जो आग होती है, इन आपदाओं को यदि हम वर्गीकृत करें ये मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, इसलिए सही उत्तर है ख, मानव निर्मित। Which is an odd event, natural or man made that brings about a lot of misery to the region, disaster, flood, house fire, all of these and the right answer is A, disaster क्योंकि प्राकृतिक या मानव निर्मित वो घटना जो किसी भी क्षेत्र में बहुत दुख लाती है उसे आपदा कहते हैं। वो आपदा प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है और मानव निर्मित आपदा भी हो सकती है, यानी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर, फायर, terrorist activity, accidents और earthquakes and the right answer is D, earthquake क्योंकि यदि हम देखें तो आग, आतंकवादी गतिविधियां, दुर्घटनाएं सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं, केवल भूकंप है जो कि प्राकृतिक आपदा है। तो सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसिडेंट्स ऑफ मास फूड पॉइजनिंग एंड वाटर कंटेमिनेशन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर, इंडस्ट्रियल मिसहैप, फॉरेस्ट फायर्स, कंटेमिनेशन और पॉइजनिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड द राइट आंसर इज सी क्योंकि बड़े पैमाने पर जब खाद्य विषाक्तता और जल प्रदूषण की घटनाएं होती हैं ये वो मानव निर्मित आपदाएं हैं जो संदूषण या विषाक्तता के अंतर्गत आती हैं। डियर कैडेट्स, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही आपको आसान लगेंगे, पर जब आप देखेंगे करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ऐसी घुमा फिरा कर बातें हैं कि आप कंफ्यूजन में सही की जगह गलत उत्तर मार्क कर सकते हैं और ध्यान से समझकर ही इनको आंसर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरियल ब्लास्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज विच टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, terrorist activities, warfare or none of the above and the right answer is terrorist activities क्योंकि सार्वजनिक परिवहन में यदि कभी भी कोई सिलसिलेवार विस्फोट होता है तो हमेशा आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत आता है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ, destruction of crops, severe damage to road or rail network, all of these and the right answer is all of these। प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं, जीवन की अत्यधिक हानि, फसलों का विनाश, सड़क, रेल नेटवर्क की गंभीर क्षति और सही उत्तर है उपरोक्त सभी क्योंकि इन सभी पर जो है वो प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्क्यू ऑफ ट्रैप्ड पर्सन एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ डैश, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज एंड द राइट आंसर इज मेडिकल सर्विसेज यानी किसी भी प्राकृतिक या मैन मेड आपदा के
के दौरान फंसे हुए इंसानों को बचाना और हथों को निकालना हमेशा चिकित्सा सेवा के अंतर्गत आता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग मीडिया कवरेज एंड क्वेलिंग ऑफ रूमर्स इज इंक्लूडेड इन डैश, टेलीफोन सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एंड द राइट आंसर इज सी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्योंकि सूचना का प्रसार और मीडिया कवरेज की निगरानी और अफवाहों को शांत करने का जो काम होता है वो हमेशा संचार सेवाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ग, यानी संचार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय एनसीसी कैडेट्स who are employed to establish or take care of evacuation shelters and safe houses with the requirement of food, water and medicine is called A, first aid group, B, sanitation group, C, shelter management group and D, relief group. Right answer is C, shelter management group। यानी एनसीसी कैडेटों द्वारा गठित समूह जो भोजन, पानी और दवाओं की आवश्यकताओं के साथ निकासी, आश्रयों और सुरक्षित घरों की स्थापना या देखभाल करने के लिए नियोजित होते हैं, उन्हें हमेशा आश्रय प्रबंधन समूह कहा जाता है। सही उत्तर है ग। डियर कैडेट्स, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है या उसके आंसर्स आप बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चैप्टर्स के अपलोडेड वीडियोस आप जरूर हमारे YouTube चैनल ज्ञातवा पर देखें, ताकि आप उस चैप्टर को समझ पाए और समझकर बहुत इजीली आप सारे आंसर कर पाएंगे। So next question is, which of these is not an essential service? Medical, transport, telephone, none of these, and the right answer is none of these। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में दिया है। इनमें से कौन सी आवश्यक सेवा नहीं है? चिकित्सा, परिवहन, टेलीफोन। तो ये तीनों ही आवश्यक सेवाओं में यानी इसेंशियल सर्विसेज में शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल सर्विसेज? A, assistance in running of medical facilities and hospitals, B, providing nursing services and first aid, C, disposal of dead bodies and carcasses, and D, all of these। And the right answer is all of these, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं के लिए जिन चीजों की रखरखाव की आवश्यकता होती है उसमें चिकित्सा सुविधाओं, अस्पतालों का संचालन, नर्सिंग सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा और शवों के निपटान का कार्य भी शामिल होता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is the role of NCC cadets in maintaining essential services? A, as operators in telephone exchange, B, running first aid centers, C, assist civil defense wardens in carrying out their duties, D, all of these। And the right answer is D, all of these, क्योंकि आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो भूमिका होती है वो टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के रूप में भी होती है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को चलाने में सहायता भी करते हैं कैडेट्स, नागरिक सुरक्षा और वार्डनों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में भी सहायता देते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a part of NCC group? A, traffic control group, B, relief group, C, first aid medical group and D, speech group। And the right answer is speech group, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो समूह या ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें किसी में भी आपको भाषण या स्पीच देने के लिए कोई भी कार्य नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असिस्टेंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिसास्टर? A, carcass disposal, B, patrolling, evacuation and rescue, C, searching for survivors and D, all of these। And the right answer is all of these। किसी भी आपदा के दौरान किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, यदि हम देखें उस समय शवों के निपटान की, गश्त, निकासी और बचाव की, और इसके साथ साथ जीवित बचे लोगों की तलाश की भी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैजुअलिटी सर्विसेज? A, rendering first aid on the spot, B, providing transport to casualties for short distance,
C. Send various casualties for further treatment, and D. all of these, and the right answer is D. all of these, क्योंकि हताहत सेवाओं के जो काम होते हैं उसमें मौके पर हमेशा फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा देना भी होता है। हताहतों को कम दूरी के लिए जितना भी पास में हो वो आपको ट्रांसपोर्ट के साथ हॉस्पिटल पहुंचाना और आगे के इलाज के लिए भेजना भी होता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसिप्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग? ए. फायर फाइटिंग सर्विस, B. communication service, C. rescue service, and D. none of the above. And the right answer is B. communication service, यानी हवाई हमले की चेतावनी के लिए जो भी प्रसार होता है, लोगों को जानकारी देनी होती है, उसकी जिम्मेदारी संचार सेवा की होती है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ salvage service? A. disposal of bodies, B. taking care of animals, C. salvage the damaged property and keep it in safe custody, and D. none of the above, and the right answer is C. यानी बचाव सेवा का जो काम होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है क्षतिग्रस्त संपत्ति को बचाना और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखना ताकि लोग उसका दुरुपयोग न कर पाए। Which cadets should be selected for independent functioning in a disaster? First year senior division senior wing cadets, second year senior division senior wing cadets, third year senior division and senior wing cadets, and D. both B and C, and the right answer is both B and C, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक आपदा में काम करने के लिए हमेशा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो कैडेट्स होते हैं चाहे वो SD और SW दोनों में से सिलेक्ट किए जाते हैं। सो सही उत्तर है ख और ग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैडेट्स may be found suitable for helping in natural calamities like earthquake, landslide and flood. Senior division, junior division, both A and B, none of the above, and the right answer is senior division. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि केवल सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के कैडेट्स को ही प्राकृतिक आपदाओं में मदद के लिए उपयुक्त माना जाता है। जूनियर डिवीजन के कैडेट्स छोटे होते हैं इसलिए उन्हें इस तरह के इलाकों में नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these points should a person follow during flood situation? A. switch off electrical and gas appliances, B. stay away from power lines or electrical currents, C. carry your emergency kit and let your friends and family know where you are going, and D. all of these, and the right answer is all of these। यानी बाढ़ की स्थिति के दौरान आपको जिन जिन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए, उसमें बिजली और गैस के उपकरण बंद करना, बिजली की लाइनों या किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हो उससे दूर रहना, अपनी आपातकालीन किट को लेना और अपने दोस्त और परिवार को बताकर जाना कि आप कहां जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेयर डीप प्लास्टर, क्रैक्स इन सीलिंग, एंकर ओवरहेड लाइटिंग फिक्सचर टू द सीलिंग, follow BIS codes relevant to your area for building standards. These are the precautions taken for which disaster? Earthquake, flood, drought और सुनामी, and the right answer is earthquake, क्योंकि भूकंप या earthquake वो आपदा है जिससे पहले आपको अपने छत में प्लास्टर की गहरी दरारों की मरम्मत करना, छत की ओवरहेड लाइटिंग फिक्सचर लगाना, सभी भवन निर्माण मानकों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित BIS कोड का पालन करना, ये सभी जरूरी चीजें होती हैं, इसलिए सही उत्तर है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, what steps should be taken if a person is in a moving vehicle during earthquake? Stop as quickly as safety permits and stay in the vehicle. Proceed cautiously once the earthquake has stopped. C. both A and B, and D. none of the above, and the right answer is both A and B, क्योंकि यदि भूकंप के दौरान कोई भी व्यक्ति जलती गाड़ी में हो तो उसे जितनी जल्दी हो सके सुरक्षा नियमों के अनुसार रुकना चाहिए और वाहन में ही रहना चाहिए, और दूसरा भूकंप रुकने के बाद सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ग दोनों क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, what steps should be followed in flood situation? A. obey orders by government and shift to a safe place. B.
Be at safe place and then try to collect correct information. C. Switch off electrical supply and avoid touching open wires. And D is all of the above. And the right answer is all of the above, because जब बाढ़ की स्थिति होती है उस स्थिति में आपको जो कदम उठाने चाहिए उसमें सरकार के आदेशों का पालन करना और सुरक्षित स्थान पर चले जाना, सुरक्षित स्थान पर रहना और सही जानकारी एकत्रित करना आपका प्रयास होना चाहिए। और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हैं यानी बिजली का जो भी कनेक्शन है उससे और खुले तारों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिविल डिफेंस सर्विसेज? वार्डन सर्विसेज, firefighting services, casualty services, all of the above. And the right answer is casualty services. कौन सा नागरिक सुरक्षा सेवाओं का हिस्सा है? तो वो होती है हताहत सेवाएं। तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्ट ऑफ कल्चरल एंड recreational activities for victims to boost their morale at later or rehabilitation stage is the role of NCC during dash man-made disasters, natural disasters, both A and B, none of the above, and the right answer is both A and B. पीड़ितों के लिए किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद में या पुनर्वास के चरणों में उनका मोराल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए जो मनोरंजन गतिविधियां की जाती हैं वो किस आपदा के दौरान की जाती हैं? मानव निर्मित आपदा या प्राकृतिक आपदा? और सही उत्तर है ग, दोनों। ऐसा मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा दोनों के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल परफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूटीज कैडेट्स शुड नॉट एक्ट एज डैश अथॉरिटीज, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि किसी भी आपदा प्रबंधन के समय जब कैडेट्स अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं उस समय उन्हें ना तो प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स या किसी भी तरह के ऑफिसर्स की तरह, अधिकारी, विशेषज्ञ और पेशेवर की तरह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी उस समय ऐसे लोगों को सिर्फ असिस्ट करने की, उनकी सहायता करने की होती है। इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, व्हाइल परफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूटीज कैडेट्स शुड डिस्ट्रीब्यूट द रिलीफ मटेरियल टू द इफेक्टेड पॉपुलेशन फॉर डैश परमानेंट सस्टेंस, टेम्पररी सस्टेंस और none of the above, and the right answer is B, temporary sustenance। क्योंकि आपदा प्रबंधन में जब कैडेट्स अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं और जो प्रभावित आबादी होती है उसके लिए राहत सामग्री वितरित करते हैं तो वो कोई स्थायी कार्य नहीं होता है, सिर्फ अस्थायी भरण पोषण के लिए उनकी मदद की जाती है। सो इसका सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a group of 20-30 cadets under an ANO and a PI staff which is formed for specific action when the assistance of NCC is required. A. Action group, B. Interaction group, C. Reaction group, and D. Assistance group. And the right answer is D. Assistance group। क्योंकि किसी भी ANO और PI स्टाफ के साथ यदि किसी कैडेटों का समूह बनता है तो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए बनता है, इसलिए सही उत्तर है घ यानी सहायता समूह। Next question is, in which way NCC could assist in maintaining the essential services? A. As operators in telephone exchange. B. Assist in establishment and running of first aid centers. C. Assist civil defense wardens in carrying out their duties, and D. all of the above, and the right answer is all of the above। यानी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में राष्ट्रीय कैडेट कोर किस प्रकार सहायता कर सकती है? टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर के रूप में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और संचालन में सहायता करना, नागरिक सुरक्षा वार्डन को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करना, और उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप, बी रिलीफ ग्रुप, सी शेल्टर मैनेजमेंट ग्रुप, डी फर्स्ट एड मेडिकल ग्रुप। एंड द राइट आंसर इज ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप। कौन सा समूह यातायात पुलिस को सहायता प्रदान करता है? और वो होता है यातायात नियंत्रण समूह। तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ मटेरियल सच एज फ्लड सप्लाई, क्लॉथ, केरोसिन, डीजल और यूटेंसिल्स एक्सेट्रा?
ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप, रिलीफ ग्रुप, शेल्टर मैनेजमेंट ग्रुप और फर्स्ट एड मेडिकल ग्रुप। एंड द राइट आंसर इज रिलीफ ग्रुप। यानी कौन सा समूह खाद्य आपूर्ति, कपड़ा, मिट्टी के तेल, डीजल, बर्तन जैसी जो राहित सामग्री है वो वितरित करने में सहायता करता है, और वो ग्रुप होता है राहत समूह। इसके सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय अ सिटीजन टू सेव अ लाइफ बिफोर द अराइवल ऑफ द एम्बुलेंस इन एन एक्सीडेंट? A. Call the emergency services. B. Provide first aid. C. Comfort the victim. And D. All of the above. And the right answer is all of the above. यानी किसी भी दुर्घटना के समय एम्बुलेंस के आने से पहले हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आपातकालीन सेवा को कॉल करे, यदि वो उस समय उपस्थित है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करे और पीड़ित को सांत्वना दे। इसलिए सही उत्तर है ख, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most effective method to contact NCC cadets for assistance during calamities? A. Radio or TV. B. Contact telephone numbers. C. Word of mouth. And D. All of these. And the right answer is all of these, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट से संपर्क करने के लिए रेडियो, टीवी, टेलीफोन और आपसी संपर्क यानी बोलकर एक दूसरे को बताकर सभी उपायों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a group created by NCC cadets for providing assistance? A. Traffic control group. B. Evacuation and rescue group. C. Carcass disposal group. And D. Casualty group. And the right answer is traffic control group. इनमें से कौन सा राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया समूह नहीं है? और सही उत्तर है इसका यातायात नियंत्रण समूह, यानी ये कैडेटों द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए इसका निर्माण नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फॉर फायर? 5, 3, 4 and 6. And the right answer is 3. अग्नि के लिए कितने तत्व होते हैं, यानी आग को जलाने के लिए कितने तत्वों की जरूरत होती है? सबसे इजी क्वेश्चन है, 3 चीजों की जरूरत होती है। सही उत्तर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is essential for creation of fire and its continuation? Oxygen, sufficient heat to raise the temperature of fuel to its burning point or ignition temperature. C is combustible or burnable material. And D all of these. And the right answer is all of these, क्योंकि किसी भी आग को जलाने के लिए और उसको निरंतरता को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन ईंधन के तापमान को उसके दहन बिंदु या ज्वलन तापमान तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त गर्मी और दहनशील योग्य सामग्री, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फायर? ऑक्सीजन, गैस लीक, सफिशिएंट हीट, कंबस्टिबल और बर्नेबल मटेरियल। एंड द राइट आंसर इज बी, गैस लीक। कौन सा अग्नि का तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, गैस रिसाव, पर्याप्त गर्मी या जलने योग्य सामग्री। और सही उत्तर है गैस रिसाव, वो 3 महत्वपूर्ण तत्वों के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following appliances does not come under fire fighting appliances? A. Fire extinguisher. B. Stirred up pumps. C. Bucket or sand containers. And D. Convectors. And the right answer is convectors. Next, choking or restricting the supply of oxygen to the burning material is known as dash, cooling, smothering, starvation और ऑक्सीजन। एंड द राइट आंसर इज starvation। जलती हुई सामग्री में ऑक्सीजन की आपूर्ति को अवरुद्ध करना या रोकना डैश के रूप में जाना जाता है शीतन, रोधन, वंचन या ऑक्सीजन। और इसका सही उत्तर है वंचन, यानी इसे अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, avoid keeping inflammable material like petrol, kerosene or clothing near the fire or the gas is the preventive measure taken for dash, public fire, kitchen fire, electrical fire और industrial fire। and the right answer is kitchen fire। रसोई में आग से बचाव के लिए हमेशा पेट्रोल, मिट्टी का तेल या कपड़े जैसे ज्वलनशील पदार्थों को आग या गैस से दूर रखना चाहिए। इसलिए सही उत्तर है ख, रसोई में आग। Transfer of heat by the intermediary material is called conduction, radiation,
कन्विक्शन और फ्लैशओवर, एंड द राइट आंसर इज कंडक्शन। मध्यवर्ती पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा चालन कहलाता है। सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिरअप पंप्स इज अ टाइप ऑफ डैश, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर पार्टी, ऑक्सिलरी, नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज फायर एक्सटिंग्विशर। रकाब पंप डैश का एक प्रकार है। रकाब पंप अग्निशमक यंत्र है, इसलिए सही उत्तर है क। Dash and dash extinguishers are used where blanketing the fire to isolate it from oxygen. Air is required. A. Foam type dry chemical. B. Soda acid foam type. C. CTC carbon dioxide dry chemical extinguisher. And D. CTC carbon dioxide foam type. And the right answer is A. क्योंकि फोम या सूखे रसायनों का उपयोग वहां किया जाता है जहां ऑक्सीजन को हवा से अलग करने के लिए उसे ढकने की आवश्यकता होती है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय डैश, स्टारवेशन, कूलिंग, स्मदरिंग, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यानी आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है, वंचन, शीतन या रोधन, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों के द्वारा ही आग को बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड थ्रू विच फायर स्प्रेड्स, ब्लूमिंग, डायरेक्ट बर्निंग, कन्वेक्शन और कंडक्शन, एंड द राइट आंसर इज ब्लूमिंग। निम्नलिखित में से कौन सी वो विधि नहीं है जिससे आग फैलती है, और वो होता है प्रस्फुटन, तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a precaution for kitchen fire? A. Before lighting the gas, ensure there is no gas leakage. B. Keep children away from the gas or fire of stove. C. Before leaving the kitchen, ensure the gas and kerosene stoves are switched off. And D. All of the above. And the right answer is D. All of the above. क्योंकि रसोई घर में आग ना लगे, इससे बचाने के लिए जो सावधानियां बरतनी चाहिए उसमें तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। गैस जलाने से पहले सुनिश्चित करना कि गैस में कहीं रिसाव ना हो रहा हो, बच्चों को गैस या स्टोव से दूर रखना, और रसोई छोड़ने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करना कि गैस और केरोसिन का स्टोव बंद हो, इसलिए सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल बाय ईदर सेग्रीगेशन ऑफ द फायर एंड अनबर्न्ड फ्यूल बाय रिमूविंग ईदर ऑफ देम इज कॉल्ड एज डैश, स्टारवेशन, कूलिंग, स्मदरिंग और कन्वेक्शन, एंड द राइट आंसर इज स्टारवेशन। ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ को आग और बिना जले ईंधन को अलग करके इनमें से वंचन से किसी एक को हटा दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क यानी वंचन। ब्लैंकेटिंग इज द अदर नेम ऑफ डैश, स्टारवेशन, कूलिंग, स्मदरिंग और ऑक्सीजन, एंड द राइट आंसर इज सी, स्मदरिंग। ढकना या ब्लैंकेटिंग जो है वो रोधन का दूसरा नाम है, इसलिए सही उत्तर है ग। रिमूवल ऑफ हीट टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल to a point below is ignition point is called dash, starvation, cooling, smothering और oxygen, and the right answer is cooling। जलती हुई सामग्री के तापमान को उसके ज्वलन बिंदु से नीचे लाने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे शीतन कहते हैं, यानी कूलिंग कहते हैं, तो सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर फाइटिंग पार्टीज इंक्लूड्स डैश, house fire parties, B. auxiliary fire services, C. both A and B, and D. none of the above, and the right answer is both A and B। अग्निशमन दलों में हमेशा हाउस फायर पार्टियां और सहायक अग्निशमन सेवाएं शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है दोनों क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fire party consists of 8 persons with Taylor pump? A. house fire parties, B. auxiliary fire services, C. essential fire parties, and D. none of the above, and the right answer is B. auxiliary fire services। किस अग्निशमन दल में ट्रेलर पंप के साथ 8 व्यक्ति शामिल होते हैं, और वो होता है सहायक अग्निशमन सेवाओं में, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fire extinguishers are conical cylindrical in shape? soda acid extinguishers, foam type dry chemical powder extinguishers, CTC carbon dioxide and dry chemical extinguishers, or none of the above, and the right answer is A. soda acid extinguishers। यानी कौन से अग्निशामक यंत्र हैं
जो शंक्वाकार या बेलनाकार होते हैं और वो होते हैं सोडा एसिड अग्निशामक, इसलिए इसका सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन ड्राई केमिकल और सॉल्यूशंस and are exclusively meant for extinguishing fire involving inflammable liquids such as oil or fats, etc. A. Soda acid extinguishers. B. Foam type or dry chemical powder extinguishers. C. CTC carbon dioxide and dry chemical extinguishers. And D. None of the above. And the right answer is B. Foam type or dry chemical powder extinguishers. यानी किट्स अग्निशामक यंत्र में सूखे रसायन या घोल होते हैं जो विशेष रूप से तेल या वसा यानी फैट्स जो होते हैं इन जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए होते हैं, और वो होते हैं फोम या शुष्क रासायनिक पाउडर बुझाने वाले यंत्र, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is an advantage of fire extinguisher? A. They are easy to operate. B. They need only one man to operate and carry to another place. C. They are very useful in initial stage of fire. And D. All of the above. And the right answer is D. All of the above. क्योंकि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें आसानी से संचालित किया जा सकता है, उन्हें संचालन और दूसरी जगह ले जाने में केवल एक आदमी की जरूरत होती है और आग लगने की आरंभिक अवस्था में ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी यानी घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर? A. The cost of these extinguishers is high. B. They need only one man to operate and carry to another place. C. They are very useful in the initial stage of fire. And D. They are easy to operate. And the right answer is the cost of these extinguishers is high. इनमें से कौन सा अग्निशामक यंत्र का नुकसान है? तो नुकसान है ये जो अग्निशामक होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इनकी लागत बहुत अधिक होती है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question is, what is made of wire, net and rectangular shape and hooks made of iron fitted on bamboo poles? A. Bucket. B. Stirrup pumps. C. Beaters. And D. None of these. And the right answer is C. Beaters. आयताकार आकार में तार के जाल और बांस के खंभों पर लगे हुए लोहे के हुक से क्या बनता है, और उससे बीटर्स बनते हैं, इसलिए सही उत्तर है सी बीटर्स। What should a person do before the arrival of an ambulance? Remain calm, assess the accident spot, call the emergency services, all of these, and the right answer is D, all of these. एम्बुलेंस आने से पहले किसी भी व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, दुर्घटना स्थल का आकलन करना चाहिए और आपातकालीन सेवा को कॉल करना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिविल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया? 24 अक्टूबर 1941, 20 अक्टूबर 1941, 24 अक्टूबर 1940 और 10 अक्टूबर 1940, एंड द राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1941। भारत में नागरिक सुरक्षा की स्थापना 24 अक्टूबर 1941 को हुई थी। तो डियर कैडेट्स, ये थे हमारे आज के डिजास्टर मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।